सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए का थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के बारे में कल पूरा डायग्राम बना लिया था। कुछ प्रॉब्लम आ रही है अभी, तो फिर उसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। क्लोनिंग वेक्टर तो ये हमारा आर्टिफिशियल प्लाज्मिड था जो हम लोगों ने बनाया था। इसको हम बोल रहे हैं वाहक और प्लाज्मिड। नाम क्या था? PBR 322। बोलिवर और रोड्रिगुएज करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्लाज्मिड बनाया। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड में कुछ चीजें दिख रही हैं हमें, उन चीजों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये जो येलो वाले हैं ये कुछ जाने पहचाने से नाम लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? कि EcoR1, HindIII, BAMH1, ये सारे के सारे हम लोगों ने पढ़े थे जब हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पढ़ा था, जब हम लोगों ने प्रतिबंधन एंजाइम पढ़ा था। तो कोई भी प्लाज्मिड, कोई भी वेक्टर में ये कुछ जगहें होती हैं जिनको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग साइट। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग साइट। और हम लोगों ने जब डिटेल में वेक्टर के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक वेक्टर में
क्लोनिंग साइट्स पाई जाती हैं, क्लोनिंग स्थल पाए जाते हैं। वो क्लोनिंग स्थल क्या होते हैं हमारे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग साइट। ये सारे के सारे क्या हैं हमारे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग साइट। मतलब क्या है यहां पर कि जब भी आपको फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको आपको लगाना है, यहां पर लाइगेट करना है, जोड़ना है, तो आप इन वाली साइट्स पे क्या कर सकते हो? कट लगा सकते हो, निक लगा सकते हो। जिससे क्या होगा? हमारा जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो यहां पर आकर जुड़ जाएगा। क्या इतना समझ में आया? इसके अलावा यहां पर बचता है एक आपका ये, जिसको हम बोलते हैं ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृति की उत्पत्ति, जहां से हमारा प्रतिकृति या रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। सो ये वो प्लेस है जहां से हमारा रेप्लिकेशन का इनिशिएशन हो रहा है। सो एक वेक्टर में ये जरूरी है होना, क्योंकि हमें ये पता है कि हम प्लाज्मिड को ले ही इसलिए रहे हैं बिकॉज इट हैज द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, की और सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, प्रतिकृति कर सकता है। तो मैं ओराई वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। इसके अलावा यहां पर दो चीजें हम देख रहे हैं। एक है हमारा ये एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट जीन और दूसरा है हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, जो ये इतना एरिया तक का है। ठीक है, ये क्या है? ये है आपके सिलेक्टेबल मार्कर, विशिष्ट चिन्हक, जिनका काम क्या है कि अगर ये आपने ये क्या बन गया हमारा, अगर मैं इसमें अपना फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देता हूं तो क्या बन जाएगा? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए का काम क्या है? इसका मैं क्यों बना रहा हूं? इसलिए मैं बना रहा हूं कि जिससे मेरा उस जीन से कोई प्रोडक्ट बने, कोई प्रोटीन बने। अब वो प्रोटीन कहां बनेगा? कोई ना कोई पोषक कोशिका में, होस्ट सेल में। अब वो होस्ट सेल कुछ भी हो सकता है, प्लांट, एनिमल, कुछ भी। अभी हम बात कर रहे हैं इकोलाई की। ठीक है, तो अगर उस बैक्टीरिया में इसको मैं डाल रहा हूं, ये जो मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको मैं डाल रहा हूं, तो अब यहां पर मुझे क्या करना है? उसका संवर्धन करना है, एम्प्लीफिकेशन करना है, ज्यादा उसको बढ़ाना है, जिससे कि ये वाली कोशिकाएं बहुत सारी बन जाए और उनसे खूब सारा प्रोडक्ट आ जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सब कुछ कैसा है? माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब सारे की सारी चीजें सूक्ष्मदर्शी हैं। ठीक है, कि मैं उनको देख ही नहीं सकता। जब मैं उनको देख ही नहीं सकता तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर गया है नहीं गया है, इस कोशिका के अंदर गया है या नहीं गया है? तो ये पता लगाने के लिए मेरे पास कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, विशिष्ट चिन्हक होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स, जिनका काम ये पता लगाना होता है कि ये जो आपका प्लाज्मिड जिसमें आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है वो उन कोशिका में पहुंचा है नहीं पहुंचा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक कोशिका है, इसके अंदर ये पहुंच गया है। ठीक है, अब अगर आप इसके पास क्या होगा? फिर ये जीन होंगे एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये क्या है? प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब आप क्या करोगे? इस कोशिका के ऊपर अगर आप एम्प्लिसिन डालते हो, एम्प्लिसिन क्या है? हमारी एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया को मार रही है। अगर आप ये वाली एंटीबायोटिक इसमें डालोगे तो क्या ये मरेगा? ये नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ये है, रेजिस्टेंट जीन है, प्रतिरोधी जीन है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? वो बच जाएगा। लेकिन वो कौन सी कोशिका बचेगी? जिसके पास ये प्लाज्मिड आया होगा, जो ट्रांसफॉर्मेट हो गया होगा, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होगा। लेकिन अगर एक ये कोशिका है, उसमें तो सिंपल, जैसे इसमें तो ये वाला पहुंचा, अब अगर उसमें सिंपल वाला ही प्लाज्मिड हो खाली, तो अगर मैं इसके ऊपर एम्प्लिसिन डालूंगा तो क्या ये कोशिका बच पाएगी? नहीं बच पाएगी। ये क्या करेगी? मर जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये काम है सिलेक्टेबल मार्कर्स का। क्या अब ये डायग्राम समझ में आया है प्लाज्मिड का? कि प्लाज्मिड में हमारे पास क्या है? कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग साइट्स हैं, जिनको हम क्लोनिंग साइट्स बोलते हैं। एक इसके पास ओराई है, ओराई क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। और इसके पास कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, जिनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का काम क्या है? इनका काम ये है कि जो भी आपके नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हैं, जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, उनको रेलीगेट करना, मतलब रिमूव करना, उनको अलग करना। ठीक है, तो ये काम है सिलेक्टेबल मार्कर्स का। लिखो जल्दी से।
अब जो थर्ड टूल है हमारा, जो थर्ड उपकरण है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, वो है हमारा परपोषी जीव पोषक कोशिका या फिर होस्ट सेल। अब यहां पर हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैं पोषक कोशिका या आपका होस्ट सेल या जीवाणु कोशिका में अगर मुझे प्रवेश कराना है, उस प्रवेश कराने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कोशिका को क्या बनाना पड़ेगा, सक्षम बनाना पड़ेगा। सक्षम का मतलब कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। अब कॉम्पिटेंट क्या, क्यों सक्षम बनाना पड़ेगा? सक्षम का मतलब क्या है कि डीएनए हमारा कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। कैसा है, हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग है, ठीक है। और जो हमारी मेम्ब्रेन है किसी की भी कोशिका की, प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक है हमारी। अब क्या डीएनए उसके अंदर प्रवेश कर पाएगा? वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो पहले मुझे कोई भी कोशिका को क्या करना पड़ेगा, सक्षम बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है कि उसको एबल बनाना पड़ेगा कि वो डीएनए को ले सके, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू टेक डीएनए मॉलिक्यूल, दैट इज द कॉम्पिटेंसी। उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी, कि वो कॉम्पिटेंट बन गया, सक्षम बन गया। कि कोई भी जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है वो ऐसे ही अगर मैं कोशिका के पास डाल दूंगा तो ऐसे ही अंदर नहीं चले जाएगा। क्या मैं डीएनए ऐसे हाथ में डालूंगा अंदर चले जाता है मेरे हाथ में? नहीं जाएगा ना, बिकॉज वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज हाइड्रोफोबिक। और डीएनए कैसा है मेरा, डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक। ये तो तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, हाइड्रोफिलिक। मुझे इसका हिंदी वर्ड नहीं पता है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग, मतलब ये डीएनए मॉलिक्यूल तो हाइड्रोफिलिक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है। अब जब ये नहीं करेगा तो पहले मुझे कोई भी कोशिका हो, किसी की भी हो, प्लांट की हो, एनिमल की हो, उसको क्या बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, सक्षम बनाना पड़ेगा। अब उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी, ठीक है। कि एबिलिटी ऑफ अ सेल टू टेक द डीएनए मॉलिक्यूल, वही है कि वो कॉम्पिटेंट हमने उसको बना दिया। अब आपको एक चीज ये समझनी है कि जो पोषक कोशिका है उसको मैं कॉम्पिटेंट कैसे बना सकता हूं, उसके अंदर मैं डीएनए मॉलिक्यूल कैसे डाल सकता हूं। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। कुछ डायरेक्ट मेथड है, कुछ इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है, जो है वेक्टरलेस, कि बिना किसी हमें कोई चीज कुछ नहीं करनी है, कोई वेक्टर नहीं यूज करना है, वहां कोई यूज नहीं करना है, सीधे उसके अंदर डाल देंगे। उसके लिए हमारे पास कौन कौन से हैं, माइक्रो इंजेक्शन, जैसे आपकी निडल लगती है कि कोई भी आपने मटेरियल लिया, जो भी आपको हार्मोन डालना है, कोई भी दवा डालनी है, आपने सिरिंज में ली और आपने ये तरह लगा दिया। लाइकवाइज हम कोई भी कोशिका के न्यूक्लियस में, ठीक है, हम जो भी डीएनए मटेरियल है वो हम डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रो इंजेक्शन। नाम क्या हो गया उसका, माइक्रो इंजेक्शन। दूसरा है हमारा, ये हम किसमें यूज करते हैं, ज्यादातर एनिमल्स में, ठीक है। फिर आता है हमारा जीन गन, बायोलिस्टिक्स। उसमें क्या करते हैं हम, गोल्ड और टंगस्टन के छोटे छोटे अणु होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कोट कर देते हैं, ठीक है। और खूब तेज वेलोसिटी के साथ, बहुत ही तेज वेग के साथ हम क्या करते हैं, उन पार्टिकल्स को बम्बार्ड करते हैं। जैसे बंदूक से निकलती है ना गोली, ऐसे ही क्या करते हैं हम बायोलिस्टिक से बम्बार्ड करते हैं। और फिर क्या होगा, वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, उस कोशिका में एंटर करेंगे, और कोशिका में एंटर करने के बाद जो डीएनए मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये ज्यादातर हम किसमें करते हैं, प्लांट्स में, पादप कोशिका। इसके अलावा जो आपके अलग मेथड्स हैं वो है हमारे हीट शॉक मेथड, कि सिंपल सा मैं पहले ठंडे में डाला, फिर उसको एकदम गर्म में डाला, फिर ठंडे में डाला, फिर गर्म में डाला। इसको हम बोलते हैं थॉइंग, थॉइंग, THAWING, थॉ करना। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, जो प्लाज्मा झिल्ली हो जाती है कैसी हो जाती है, थोड़ी सी वीक हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, और फिर डीएनए आराम से चले जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, पोर्स हो जाते हैं। दूसरा मेथड है हमारा केमिकल मेथड, जहां पर हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे कैल्शियम और फॉस्फेट। अगर हम ये डालेंगे कोशिका में तो उससे क्या होगा, छोटे छोटे से होल्स बन जाते हैं। एक केमिकल और है जिसका नाम है PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। वो भी क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्मॉल स्मॉल पोर्स बना देता है। ये तो हमारे थे डायरेक्ट मेथड, कि मैंने डायरेक्ट क्या करा,
जो भी मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, वो मैंने किसी कोशिका के अंदर डाल दिया। एक मेथड है हमारा इनडायरेक्ट मेथड, जहां पर हम एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ले रहे हैं, जहां पर क्या हो रहा है, रोगजनक जो भी रोग को मतलब कर रहा है आपको, उसको हम यूज कर रहे हैं। मतलब एग्रोबैक्टीरियम क्या है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो एक डीएनए को ट्रांसफर कर दे। ये हमें पता कैसे चला, जब हम लोगों ने कुछ पेड़ पौधे देखे, तंबाकू का पेड़ देखा, कुछ देखा, तो हमने देखा कि उसकी रूट्स में ना कुछ नोड्यूल्स बन गए हैं, गॉल्स बन गए हैं, मोटी मोटी सी गांठें बन गई हैं, जिसको हम बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। क्या बोलते हैं उसको हम? क्राउन गॉल डिजीज। तो गांठें बन गई हैं। तो हमने देखा ये गांठें किससे हुई हैं, कैसे हुई हैं, तो पता चला कि यहाँ पर एक बैक्टीरिया था जिसका नाम क्या था हमारा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियंस। ठीक है, इस बैक्टीरिया के पास ये एबिलिटी थी कि ये टीआई प्लाज्मिड, टीआई का नाम क्या था हमारा, ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर गांठें बना लेता है, आई मतलब इंड्यूसिंग, इंड्यूस कर रहा है, ऐसा वाला प्लाज्मिड क्या कर रहा है, उस पेड़ के अंदर डाल दे रहा है, उसकी रूट्स में डाल दे रहा है। तो हमने क्या करा, वो उसकी जो ये एबिलिटी है उसको हमने यूज करा, हार्नेस करा, और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको उसके माध्यम से डालना शुरू कर दिया। कि अब ये तो उसके पास एबिलिटी है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये एबिलिटी है, तुम कि कहीं पे भी कोई कार्ड किसी के घर पे भी पहुंचा सकते हो, तो मैं बोलूंगा अरे मेरा भी पहुंचा दो। ठीक है, हमने क्या करा, जो उसका ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था वो हटा दिया, उसकी जगह अपना जीन डाल दिया। एबिलिटी तो उसके पास ये है कि वो करेगा इन्फेक्ट, तो हमने उसको हार्नेस कर दिया। क्या इतना समझ में आया? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। आज हमें यही पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा को ये समझना है कि तो पुनर्युगज डीएनए को पोषण कोशिका जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराने से पहले पोषण कोशिका को सक्षम या कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक है,
मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली के अंदर उसकी एंट्री नहीं है, इसलिए इसी कारणवश कोशिका को आरडीएल लेने के लिए सक्षम बनाया जाता है, कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। लिख लिया? तो ये हम आपको बता चुके हैं, पहले टाइप मेथड है माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, और केमिकल मेथड में कैल्शियम फॉस्फेट पीईजी, हीट कोल्ड शॉक मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड में एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर। ठीक है?
तो हमारे पास पहला है माइक्रो इंजेक्शन। डीएनए को सीधे माइक्रो इंजेक्शन द्वारा जंतु कोशिका के केंद्र में प्रवेश करा दिया जाता है। ये न्यूक्लियस है, ये माइक्रो इंजेक्शन है, ठीक है। दूसरा है हमारा जीन गन, जैसे आपको बताया गया है कि सोने और टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स पर उसको लपेटकर बम्बार्ड करा जाता है हाई वेलोसिटी से, ठीक है। जल्दी लिखो ये। तीसरा है जो आपको याद रखना है, तो स्वाइल में हमारे पास बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। ट्यूमेफेशियंस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके पास ये एबिलिटी है कि ये डीएनए को ट्रांसफर कर सकता है, और जिसको ट्रांसफर करता है उसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का मतलब क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। और इस टीआई प्लाज्मिड को ही हम बोलते हैं टीडीएनए। ये इसके पास एबिलिटी है, तो इसकी ये एबिलिटी को